परीशे ऑफिस में बैठी काम कर रही थी कि तभी अचानक अनाया बारी से मिलने के लिए उसके ऑफिस आती है और परीशे को उसके ऑफिस में बैठा देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ऑफिस में आकर परीशे को कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर परीशे अनाया को जाने बगैर उससे सख्ती से कहती है कि आप ऑफिस में क्या कर रही हैं, किसकी इजाजत से आई हैं। जिस पर अनाया तिल मिलाते हुए कहती है कि तुम मुझे जानती नहीं हो क्या, मैं बारी की फियांसे हूँ और मैं उसकी फियांसे होने की हैसियत से कभी भी किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकती हूँ। और तुम होती कौन हो मुझे यहाँ पर आने से रोकने वाली? एक मामूली सी एम्प्लॉय। तुम्हें तो मैं इस ऑफिस से निकाल कर बाहर फेंकूंगी। इतने में शोर सुनकर बारी भी ऑफिस में आता है और अनाया को परीशे के साथ बदतमीजी करते हुए देख लेता है। वो फौरन अनाया का बाजू पकड़ता है और कहता है, अनाया यहाँ से चलो। लेकिन अनाया गुस्से से कहती है कि तुम ये ऑफिस छोड़ो और बारी के कमरे से बाहर निकलो। लेकिन बारी अनाया को वहां से खींचता हुआ ले जाता है। परीशे ये सब कुछ देखकर बहुत परेशान हो जाती है। बारी अनाया को अलग रूम में ले जाकर समझाता है और कहता है कि तुम मेरे ऑफिस में क्यों आई हो? मैंने तुमसे मंगनी कर तो ली है, फिर तुम्हें किस चीज की इनसिक्योरिटी है? वो मेरी एम्प्लॉय है और वो सिर्फ अपना काम कर रही थी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लेकिन अनाया पर तो परीशे को इस ऑफिस से निकालने का भूत सवार हो जाता है। वो बारी के सामने तो खामोश रहती है क्योंकि वो बारी से अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहती, लेकिन वो ये इरादा कर लेती है कि वो परीशे को नहीं छोड़ेगी। बारी अनाया को भेजने के बाद सीधा परीशे के पास आता है और उससे माफी मांगता है। लेकिन परीशे बारी को इग्नोर करती है और कहती है कि अब हमें थोड़ा अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जब परीशे घर वापस आती है तो अनाया भी उसके घर पहुंच जाती है। जैसे ही परीशे की बहन ज़ुबिया दरवाजा खोलती है, अनाया गुस्से से अंदर आती है और कहती है कि मैंने ऑफिस में तो तुम्हारा लिहाज कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारा लिहाज नहीं करूंगी। तुम खुद बारी के ऑफिस से रिजाइन कर दो, क्योंकि अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। ये सब कुछ देखकर परीशे की माँ भी बहुत हैरान हो जाती है और कहती है कि बेटा, आखिर तुम चाहती क्या हो? परीशे तो सिर्फ अपना काम करती है, तुम हो कौन? जिस पर अलीजे कहती है कि मैं बारी की फियांसे हूँ और मैं बारी के नजदीक किसी को भी नहीं आने दूंगी, और ये बात अपनी बेटी को अच्छी तरह से समझा दें। ये कहकर अनाया वहाँ से निकल जाती है। परीशे को ये सब कुछ सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। जिस पर परीशे की बहन उसके पास आती है और कहती है, परीशे तुम परेशान ना हो, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम अपने ऑफिस सिर्फ काम करने जाती हो, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। हम सबको तुम पर एतबार है, लेकिन अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो वो ऑफिस छोड़ सकती हो। हम कोई ना कोई बंदोबस्त और कर लेंगे, तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और वैसे भी मेरा ज्वेलरी का काम तो अच्छा चल रहा है, हमारे घर का गुजारा हो जाएगा। जिस पर परीशे कहती है, नहीं, मैं किसी के कहने पर भी अपनी मेहनत से कमाई हुई नौकरी नहीं गंवाऊंगी। थोड़ी देर के बाद दरवाजे पर दोबारा से नॉक होती है। जैसे ही ज़ुबिया दरवाजा खोलती है तो सामने ज़ुहैब नजर आता है। ज़ुहैब अंदर आता है और कहता है कि क्या ये अलीजे का घर है? ज़ुबिया फौरन कहती है, जी ये अलीजे का ही घर है। ज़ुहैब अंदर आकर अलीजे के काम की तारीफ करता है और कहता है कि मुझे अलीजे की ज्वेलरी के डिजाइन बहुत अच्छे लगे हैं, आप बहुत अच्छे डिजाइन बनाती हैं। जिस पर ज़ुबिया कहती है कि ये सारे कमालात मेरे नहीं बल्कि मेरी बहन के हैं। इतने में अलीजे भी अपनी व्हील चेयर पर बाहर आती है। ज़ुहैब जैसे ही अलीजे को देखता है तो वो दंग रह जाता है कि एक लड़की जो कि व्हील चेयर पर है, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत और मुशक्कत से इतने अच्छे डिजाइन बनाकर अपने घर को सपोर्ट कर रही है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या परीशे बारी को ऑफिस छोड़ देगी या फिर वो अनाया के सामने डटकर उसका मुकाबला करेगी? हमें अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।